बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम सरवत वलीम है। नाज़रीन, होना तो ये चाहिए कि जो भी सवाल पूछा जाए उस सवाल का जवाब हुकूमत या उनके अहदेदारों के लिए लाजिम है कि उस सवाल का जवाब दिया जाए। बड़ा अहम सवाल फ़ौज के अलाउंस के हवाले से हुआ और वज़ीर ख़ज़ाना उस सवाल का जवाब देने के बजाय मुँह पे उंगलियाँ रखते रहे। ये वो चीज़ें हैं जो शक और शुबे की बुनियाद पे आगे बढ़ती हैं और ये पूरी हाहाकार मचाती हैं। इस तरफ मैं आऊँगी कि ये सहाफ़ी कौन थे, इन्होंने वज़ीर ख़ज़ाना से इस नौइयत का सवाल क्यों किया और क्या वजह थी कि मोहम्मद औरंगज़ेब साहब को मुंह के ऊपर उंगली बार बार रखनी पड़ी कि भाई ये देखो, खुदा का वास्ता ये सवाल ना पूछो। इसके ऊपर मैं आऊँगी, लेकिन उससे पहले जो कुछ अली अमीन गंडापुर साहब कर रहे हैं वो बताना बड़ा ज़रूरी है। अब गंडापुर साहब ने कहा है कि जी जो इमरान खान साहब ने मुस्तक़बिल करीब में तहरीक चलानी है या PTI ने जो तहरीक चलानी है, गंडापुर साहब का ख्याल है कि अगर इस बार जो है हम आए तो हम खाली हाथ नहीं आएंगे, हथियारों के साथ आएंगे। और उन्होंने कहा कि अगर हम पे गोली चलेगी तो हम भी कमर पे गोली मारेंगे। ये स्टेटमेंट अली अमीन गंडापुर साहब ने दिया है। सुनने में शायद ये बड़ा जोश के साथ लगता है कि क्या बात है भाई, गंडापुर साहब जो हैं वो वफ़ादार हो गए हैं और गंडापुर साहब जो हैं वो पीठ दिखाकर नहीं भागेंगे। लेकिन इस किस्म के बयानात सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाएंगे इमरान खान साहब की इस तहरीक को, जिसका ऐन और अव्वलीन मकसद इमरान खान साहब की रिहाई, तमाम असीरान की रिहाई और पूरा सच बाहर आना है। अब जब वो ये कहते हैं कि जी हम इस तहरीक में खाली हाथ नहीं आएंगे, सुरंग खोद के भी आना पड़ा तो वो लाजमी आएंगे, पहले तो ये याद रखें कि अली अमीन गंडापुर साहब को इमरान खान साहब ने कोई रत्ती बराबर कोई ज़िम्मेदारी होती है ना, वो इस तहरीक की कोई रत्ती बराबर ज़िम्मेदारी नहीं सौंपी है। फिर दूसरी बात ये है कि खान साहब तो कह चुके हैं भाई हमने इस्लामाबाद आना ही नहीं है, और इमरान खान साहब की हमशीरा ये बयान कर चुकी हैं। जब इस्लामाबाद आना ही नहीं है तो कौन सी गोली, कैसी बंदूक, कैसा तशद्दुद, ये चीज़ें गौर तलब हैं। दूसरी बात यह है कि इमरान खान साहब ने जितनी भी अपनी पॉलिटिकल स्ट्रगल की उसमें उन्होंने ये कभी नहीं कहा कि आपने जब एहतजाज के लिए निकलना है तो डंडे, सोटे, रोड़े, पत्थर उठाकर निकलना है। नेवर एवर, कभी नहीं इमरान खान साहब ने कहा। इमरान खान साहब ने कभी नहीं कहा कि आपके ऊपर अगर तशद्दुद हो रहा है या रियासती अमल सख्त है तो आप लोग हथियार उठा के रियासत के ख़िलाफ़ निकल आए। कभी इमरान खान ने नहीं कहा। इमरान खान और उनके जो तमाम पार्टी के लोग हैं, जो 9 मई में हुआ उसके बाद भी इमरान खान साहब के जेल से आने वाले पैगामात ये वाज़े करते हैं कि कभी उन्होंने नहीं कहा कि भाई तुम लोग जो है वो बंदूकें निकाल के बाहर आ जाओ, जो कोई तुम्हें सीने में गोली मारे उसकी कमर छलनी कर दो। इमरान खान ने कभी नहीं कहा, नेवर एवर, कभी नहीं कहा। ये जो लोग समझते हैं या कहते हैं कि इस बार हम खाली हाथों से नहीं आएंगे, ये इमरान खान साहब की तहरीक और उनकी सारी ज़िंदगी की जद्दोजहद को नुकसान पहुँचाते हैं। मामला ये है कि इमरान खान साहब ने ये बात एक दफ़ा नहीं 100 मरतबा ज़रूर की है कि अगर कोई तुम्हें डराता है तो तुम जवाब में उसको डराओ, कोई तुम्हें अगर धमकाता है तो बदले में उसको धमकाओ। लेकिन ये कभी नहीं कहा कि तुम रियासत के ख़िलाफ़, इदारों के ख़िलाफ़ या अपनी जवानों के ख़िलाफ़ जो है वो हथियारों के साथ मुसल्लह होकर तहरीक के लिए निकल आओ। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ एक पुरअमन सियासी जमात है। 9 मई हो या फिर 26 नवंबर हो इस्लामाबाद का, इससे पहले के इवेंट या कुछ बाद के इवेंट्स में भी इमरान खान साहब ने कभी भी ये नहीं कहा कि हमारी तहरीक जो है वो पुरतशद्दुद तहरीक होगी। उन्होंने हमेशा कहा कि हम पुरअमन सियासी जमात हैं, सियासी तहरीक चलाएंगे मगर पुरअमन तरीके से चलाएंगे। ये कभी नहीं कहा कि डंडे सोटे ले के निकलो और मारो एक दूसरे को और छलनी कर दो। ये जो बयानात है ना, अगर इमरान खान साहब के मुस्तक़बिल करीब में कोई तहरीक चलनी भी है तो उसमें इन बयानात को इमरान खान के मुखालिफिन अपने ज़ाती मकासद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। 9 मई अभी तक इमरान खान साहब और उनकी पार्टी के ऊपर साबित नहीं हो सका साबित। ये वाले जो बयानात हैं ये इमरान खान साहब की तहरीक को इस तरह से नुकसान पहुंचाएंगे कि ज़रा सा पटाखा भी फूटेगा तो बात बनेगी ये कि गंडापुर साहब तो पहले ही कह चुके थे कि हम हथियारों के साथ आएंगे, खाली हाथ नहीं आएंगे। तो इस किस्म के जो पुरजोश किस्म के बयानात हैं, ना तो ये वर्कर का भरोसा वापस ला सकते हैं और ना इमरान खान साहब की रिहाई करा सकते हैं, बल्कि ये मज़ीद इमरान खान साहब के लिए और पार्टी के दीगर असीरान के लिए मुश्किलात की वजह बन सकते हैं। इस वक्त मुल्क के जो हालात चल रहे हैं उसमें जोश की ज़रूरत नहीं है, उसमें होश की, अक़ल की और दानिशमंदी की ज़रूरत है। और ये बात बार बार इमरान खान साहब जो हैं वो जेल से पैगामात की सूरत में बयान कर रहे हैं। इसके अलावा जो बजट की बात है या फ़ौज के अलाउंस की बात है, ये इतना इम्पॉर्टेंट इशू है कि इसके ऊपर तफसीलन पूरे तसल्ली तशफ़ी के साथ जवाब आना चाहिए था, नहीं आया।
अताउल्लाह तारड़ साहब ने गुज़श्ता रोज़ एक टीवी चैनल में हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में कहा कि देखिए ना कि जिस तरह से इंडिया को जवाबी कार्रवाई में पूरी कौम यकजा थी, यकजहती का मुजाहरा किया, तो मुल्क को मौशी तरक्की के रास्ते पर डालने के लिए भी कौम को जो है वो यकजहती का मुजाहरा करना पड़ेगा। बहुत अच्छी बात है। सवाल ये है कि क्या पूरा सच कौम को आप बता रहे हैं? अवाम उस वक्त किसी भी इदारे या किसी भी हुकूमत के साथ आके खड़ी होती जब पता हो कि यार ये बंदा सच्चा है, झूठ नहीं बोल रहा, फ़रेबकारी हमारे साथ नहीं कर रहा। अब गुज़श्ता रोज़ जो वज़ीर ख़ज़ाना साहब की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें इकॉनमी से रिलेटेड सारे रिपोर्टर्स, जर्नलिस्ट आए वहाँ पे, तो सनाउल्लाह खान साहब ने एक सवाल किया औरंगज़ेब साहब से। उन्होंने कहा कि जो बजट में आपने फ़ौज का अलाउंस रखा है, इसको दर हकीकत ये बेसिकली है कितना, कंप्लीट कितना है और इसका इम्पेक्ट क्या आएगा? ये वो सवाल है कि अगर इस सवाल का तसल्ली के साथ एक मुफस्सल जवाब दिया जाता तो इतना मसला ना बिगड़ता। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये क्रिएट हो रहा है कि वज़ीर ख़ज़ाना साहब ने इस अहम तरीन सवाल का जवाब देने के बजाय वो मुंह पे उंगली रखते रहे। मतलब ये था कि भाई माफ़ कर दो, ये सवाल ना पूछो, ये सवाल मत पूछो। पर क्यों जलते हैं, ज़ुबान क्यों जलती है? जब कौम अपने इदारे के साथ खड़ी है तो पूरा सच सुनने की और पूरा सच जानने का हक़ भी रखती है। इस किस्म के जो मामलात हैं और बजट में जो दूसरी फ़रेबकारियाँ हैं, वो अवाम के एतमाद को ठेस पहुँचा रहे हैं। वो ये ज़ाहिर करते हैं कि कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला ज़रूर है, इसीलिए तमाम चीज़ें जो हैं वो प्रॉपर खोल के हमारे सामने नहीं आई जा रही। अब होना तो ये चाहिए कि बजट पेश आया है तो हुकूमत अपने इस बजट का दिफा उसकी तसल्ली से और मुफस्सल जवाबों के ज़रिए करे, लेकिन हुकूमत के अंदर के और हुकूमत के इत्तेहादी चंद लोग हैं, वो अपने इस बजट को डिफेंड करने की बजाय चढ़ दौड़े हैं इमरान खान पे कि देखें ना, इमरान खान के दौर में ये था, हमने तो ये कर दिया। इमरान खान का दौर कई साल पीछे रह गया, आप कई साल आगे बढ़ गए। इन आगे बढ़े हुए सालों को इमरान खान का सालों से नहीं जोड़ सकते आप अपनी परफॉर्मेंस के ख़ुद जवाब दें हैं। अगर इमरान खान से ही परफॉर्मेंस अपनी मैच करनी है तो उसके कई साल पीछे की परफॉर्मेंस भी मौजूदा हुकूमत की परफॉर्मेंस से कहीं ज़्यादा, कई गुना बेहतर थी। तो ये कह देना कि नहीं जी इमरान खान ने ये किया था, हमने ये कर दिया, इमरान खान आपका मुकाबला उससे नहीं है। आपका मुकाबला उन सख्त हालातों से है जिस वक्त इस वक्त पूरी पाकिस्तानी आवाम गुजर रही है। तो बजट पेश कर देना कोई बहुत बड़ी एक कहानी नहीं है। असल मार्का ये है कि आप अपने पेश किए गए बजट का दिफा कर सकें, लेकिन अगर आप अपने पेश किए बजट के अंदर ही आपके पर जलें, आपकी ज़ुबानें जलें और आप आवाम की तसल्ली ना करा सकें, तो ये वो पूरा सच है। जब तक वो बाहर नहीं आएगा तब तक आपके साथ कोई भी तबका उस तरह से नहीं खड़ा होगा जिसकी आप उनसे गुजारिश कर रहे हैं और तवक्को भी कर रहे हैं कि वो देखें ना हमारे साथ यकजहती का मुजाहरा करें। अगर पाकिस्तान को हमने मौशी तरक्की के रास्ते पर गामज़न करना है तो मेरा ख्याल है कि इन चीज़ों के ऊपर गौर करना चाहिए और जो सवाल जर्नलिस्ट दे रहे हैं बजट से रिलेटेड एटलीस्ट उनके ऊपर एक तफसीली जवाब आना चाहिए। इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। खुदा हाफ़िज़।